नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल स्माइल फैमिली पर। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में लिखें नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपकी सदा जय हो। नए साल के दिन पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह कि इन पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा पाठ करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा भी होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माताएं बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नए साल के पहले दिन ताबीज में भरकर पहन लेना इस पौधे की जड़ को, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये जो नया साल का जो पहला दिन होता है, ये माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। क्योंकि नए साल के दिन का जो शुरुआत होती है उसी के हिसाब से पूरा साल जाता है। जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्ति करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं, धन धान की कामना हो, धन धान में समृद्धि पाना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नए साल के दिन धारण किए जाने वाले कुछ ऐसे जड़ के बारे में बताऊंगा। इन जड़ में से कोई भी आप जड़ अपनी सुविधा के अनुसार धारण कर सकते हैं। जितने भी मैं लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक अलौकिक शक्तियां समाहित होती है। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है। बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नए साल के दिन इस पेड़ की जड़ को ले आना है, यानी कि 1 जनवरी के दिन। नया साल का जो पहला दिन होता है 1 जनवरी का दिन होता है और इस बार नए साल की जो शुरुआत है पहले दिन 1 जनवरी की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है। तो नए साल के दिन आप, यानी कि नए साल के दिन की शुरुआत से लेकर आप 10 दिन के अंदर तक आप इस जड़ को लेकर आएं और अपने घर में पूजा करके इसे आप धारण कर सकते हैं। लेकिन आपको नए साल के दिन अगर पहले दिन लेकर आते हैं या फिर आप 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के भीतर भीतर लेकर आते हैं, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर, और आप इस जड़ को धारण कर लेते हैं तो अति उत्तम है। आपको वह सारी चीज़ प्राप्त होगी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसकी जड़ से आप स्वयं इसे अपने हाथों से उखाड़ करके लाएं और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नए साल के समय में लाएं जाने वाली ये जो पौधे की जड़ के बारे में आज जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही लाभकारी रहेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इस पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको रख देना है। माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने इसे यूं ही आप रहने दीजिए और फिर आप इसे ताबीज में, चांदी की ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका समर्थ नहीं है चांदी की ताबीज बनवाने की तो आप हो सके तो आप बिना चांदी की ताबीज में भी पहन सकते हैं। तांबे की जो होती है ताबीज, तांबे की नहीं है तो आप इसे पीतल की ताबीज में भी भर के धारण कर सकते हैं, डालकर पहन सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी चीज़ को हमें नए साल के दिन में कौन सी जड़ को लाकर धारण करना चाहिए।
पहनना चाहिए। दोस्तों 5 जड़ के बारे में बता रहा हूँ। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि का नाम जरूर लिख दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो अगर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूँगा, फायदे बताना चाहूँगा। चमेली की जड़ में देवी शक्ति का समाहित रहती है। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवी शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, वो व्यक्ति आरोग्य प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नए साल के दिन चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। नए साल के दिन चमेली की जो जड़ है इसे आप नए साल के दिन लेकर आएं और फिर आप किसी भी टाइम इसे पहन लें। पूजा पाठ करने के बाद पहले तो माता लक्ष्मी जी के पास रख दें, फिर पूजा पाठ कर दें, गंगा जल का छिड़काव कर दें, थोड़ी सी हल्दी का टीका लगाकर आप इसे धारण कर लें। ताबीज में धारण करेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। या फिर आप ताबीज में नहीं करते तो गले में बांध ले, बाजूबंद में भी बांध सकते हैं, पीले धागे या फिर लाल धागे में। कम से कम आप इसे एक दिन तो माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रहने दें, पूजा पाठ करें, फिर इसे चांदी की ताबीज में धारण करें। आपको निश्चित ही बहुत ही लाभ होगा। इसमें सभी देवी शक्तियां समाहित होती हैं, अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहेंगे। दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। लड़जीरा किसे कहते हैं? चिड़चिड़ा को, यानी इसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं। हमारी वीडियो में आप देख लीजिए इस पौधे को, इस प्रकार का ये पौधा है लड़जीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपमार्ग बोलते हैं। अब इसे अपमार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते हैं। आप में से अधिकतर जितने भी लोग बीज देखे होंगे फलों के, वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपमार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपमार्ग को संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों अपमार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब यानी कि यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वो बंद होती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हिमालय में अधिकतर हमने देखा है, ऐसे लोग अपमार्ग के बीज को खीर बनाकर खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख प्यास या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नए साल के दिन इसे धारण करना चाहिए। इसके धारण करने के बाद शत्रु का नाश करता है। एक खास बात तो यह है कि लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग, सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाते हैं, उनके चेहरे से नजर न हटाए, उन्हीं की बात माने। ऐसे व्यक्ति को चिड़चिड़ा जो है अपमार्ग है, इसकी जड़ धारण कर लेनी चाहिए। जी हाँ, इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नत होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो ये अवश्य धारण करें। इससे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, बिल्कुल ही किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम नहीं देते। माता लक्ष्मी कृपा बरसती है, गलत फल दे ही नहीं रहे, या फिर जो देते हैं वो नहीं देते हैं, गलत फल देना बंद करते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों तीसरे क्रम में आते हैं आपको पीपल की जड़। पीपल की जड़ बंद किस्मत के ताले को खोलती है। पीपल की जो जड़ है, आप जो कि ये देव वृक्ष माना गया है, इसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। पीपल वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। इसमें स्वयं नारायण वास करते हैं, क्योंकि बट सावित्री चाहे व्रत हो या फिर कोई भी व्रत हो, जैसे सोमवारी अमावस्या हो, पूर्णिमा के दिन हो, किसी भी दिन हो, इसकी पूजा होती है। या फिर आपको पीपल नहीं है तो बरगद का पेड़ भी मिल जाए तो अति उत्तम है। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। तो जो पीपल का वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण वास करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु प्रिया कहा गया है। इसकी लंबी उम्र होती है। ये बंद किस्मत के ताले को खोलता है। अपनी अध्यात्म उन्नत करना चाहते हैं तो आपको नए साल के दिन आप पीपल की पूजा करने के बाद फिर आप इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ को लेकर आएं और आप अपने गले में धारण करें।
आपको हमने जो भी चमत्कारिक फायदे बताए हैं वो सभी मिलते हैं वीडियो में। आप लोग यानी जो हमने बताया है वो सभी आपको लाभ मिलेंगे। चौथे नंबर पर आते हैं सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ को क्यों धारण करना चाहिए? मदार जो होता है सफ़ेद कलर का, जो सफ़ेद फूल होते हैं, ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कहे गए हैं। और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूँ कि आज भी बता रहा हूँ कि जो सफ़ेद मदार है 11.5 वर्ष जो पुराना है सफ़ेद मदार, वो भगवान गणेश के सूंड की आकृति ले लेते हैं, इसके फल ले लेते हैं। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी के बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा फलकारी कहा गया है। ये तत्काल अथवा फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ आपको नए साल के दिन लेकर आना है। 2 से आप 5 दिन इसी की पूजा करें। बाद में इसे आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, चांदी में, तांबे में या फिर पीतल की ताबीज में धारण करें, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कहे गए हैं। और मदार धारण करने के बाद आपके नवग्रह की जो पीड़ाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह है जो आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देंगे। दोस्तों अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? अपराजिता इसके पुष्प माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और ये अधिकतर लक्ष्मी पूजा में आपने देखा भी होगा लक्ष्मी जी से प्रसन्न होती हैं। इसे जो लोग प्रसन्न करना चाहते हैं लक्ष्मी माता को चाहकर भी, जैसे माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही हैं, परेशान हो चुके हैं आप, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो आप अपराजिता नामक का जो पौधा है इसकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नत होगी। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियाँ अपनी जगह है। दोस्तों अगले क्रम में आते हैं केले की जड़। केले की जड़ को आप नए साल के दिन धारण करते हैं तो आपको स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। केले की जड़ भी बहुत ही शुभ होती है। केले की जड़ जरूर आप लेकर आएं और नए साल के दिन धारण करें, बहुत ही शुभ, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। उसी प्रकार से आप तुलसी की जड़ को लेकर आएं। तुलसी में स्वयं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। नए साल के दिन कहते हैं तुलसी की जड़ को लेकर आने से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। जीवन की जो भी परेशानी है, निर्धनता है, गरीबी है, दूर होती है। साथ ही आप शमी के वृक्ष की जड़ भी लेकर आएं, इससे भी आपकी गरीबी दूर होती है। तो दोस्तों देखिए, टोने टोटके की दुनिया में तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मानते हैं इन उपायों को, इन टोने टोटके को, तो वो लोग ज़रूर करते हैं, उनके लिए भगवान है। जो लोग नहीं मानते, इसलिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप माने या ना माने, आप जैसे पत्थर को भगवान समझकर पूजते हैं तो उसी प्रकार से इन जड़ों को भी भगवान का स्वरूप मानकर ही आप इनके उपाय जरूर करें, क्योंकि ये पूजनीय पौधे हैं। लोग भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी झूठा बतलाते हैं। उसी प्रकार से आज की दुनिया में भी लोग इन्हें, हालांकि कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन ये आस्था आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु जो बताया हूँ, पेड़ पौधे की जानकारी जो बताया हूँ, ये आस्था के ऊपर निर्भर है करता है कि आप कितना लाभ कमा सकते हैं इनका उपाय करके। आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नत करने के लिए जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। ये जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो ये थी छोटी सी एक विशेष जानकारी। दोस्तों अगर आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखे जय माता लक्ष्मी, आपका स्वागत है हमारे घर में। कमेंट में लिखे जय माँ लक्ष्मी।